इस वीडियो में बताया गया है कि कुरैश की वादा खिलाफी के बारे में। बनी बकर ने कुरैश से भी मदद मांग ली। कुरैश के सरदारों ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और उनकी सहायता के लिए न केवल लोग दिए बल्कि हथियार भी मुहैया कराए। फिर ये सब मिलकर एक रात अचानक बनी खुजा पर टूट पड़े। उस वक्त बनी खुजा के लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे। हमलावरों ने बनी खुजा को बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। बनी खुजा के कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे और एक घर में जा छिपे, लेकिन कुरैश ने वहां भी उनका पीछा किया और उस घर में घुसकर उन्हें मार डाला। इस तरह कुरैश ने बनी बकर की मदद के चक्कर में उस सुलह समझौते की धज्जियां उड़ा दी। जब यह सब हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह हमने क्या कर डाला। अब वे इकट्ठा होकर अपने सरदार अबू सुफियान के पास गए। सारा वाकया सुनकर अबू सुफियान बोले, यह ऐसा वाकया है कि मैं इसमें शामिल तो नहीं था, लेकिन इससे बेताल्लुक भी नहीं रहा। यह बहुत बुरा हुआ। अल्लाह की कसम, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जंग जरूर करेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरी बीवी हिंद ने एक बहुत डरावना सपना देखा है। उसने देखा कि हजून की तरफ से खून का एक दरिया बहता हुआ आया और खंदमा तक पहुंच गया। लोग उस दरिया को देखकर बहुत परेशान और घबराए हुए थे। इस पर कुरैश ने अबू सुफियान से कहा, जो होना था वह हो चुका। अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और उनसे नए सिरे से समझौता कीजिए। आपके अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। इसके बाद अबू सुफियान अपने एक गुलाम के साथ मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हो गए, लेकिन उनसे पहले बनी खुजा का एक वफद प्रतिनिधिमंडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया और जो कुछ हुआ था उसे तफसील से बयान कर दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे। बनी खुजा की दर्द भरी दास्तान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अगर मैं बनी खुजा की मदद उसी तरह न करूं जैसे मैं अपनी मदद करता हूं, तो अल्लाह ताला मेरी मदद न फरमाए। उसी वक्त आसमान पर एक बादल उभर कर तैरने लगा। उसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बादल बनी खुजा की मदद के लिए उठा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। रात में उठकर आपने नमाज के लिए वुजू किया। उस हालत में मैंने आपको लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं कहते सुना। साथ ही आपने यह भी फरमाया, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। वहां कोई और तो था नहीं, इसलिए मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको 3 बार लब्बैक और मैं मदद करूंगा कहते सुना। यह क्या माजरा है? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी खुजा के साथ कोई वाकया हो गया है। 3 दिन बाद बनी खुजा आपके पास पहुंचे। गोया अल्लाह ताला ने पहले ही आपको खबर दे दी थी। दूसरी तरफ अबू सुफियान इस कोशिश में थे कि वे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले ताकि मुसलमानों को इस वाकये की खबर न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को पहले ही बता दिया था। बस यूं समझो कि अबू सुफियान नए सिरे से समझौता करने और उसकी मियाद बढ़ाने के लिए आने ही वाला है। लेकिन अबू सुफियान से पहले बनी खुजा का वफद मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वापस रवाना हुए तो रास्ते में उनकी मुलाकात अबू सुफियान से हो गई। अबू सुफियान ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वे बिना कुछ बताए आगे बढ़ गए। हालांकि अबू सुफियान समझ गए कि ये लोग इसी सिलसिले में मदीना गए थे।
मदीना पहुंचते ही अब्बू सुफियान सीधे अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झौजा पत्नी थीं, के पास गए। घर में दाखिल होने के बाद जब अब्बू सुफियान बिस्तर पर बैठने लगे तो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा ने बिस्तर समेट लिया। यह देखकर अब्बू सुफियान हैरान रह गए और बोले, बेटी, यह क्या? मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं या समेटते हैं? यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक मूर्ति पूजक हैं। यह सुनकर अब्बू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियां पैदा हो गई हैं। ऐसी बात नहीं, बल्कि मुझे इस्लाम की हिदायत मिली है। जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, उन बुतों को जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। मुझे आप पर ताज्जुब है। आप कुरैश के सरदार और बुजुर्ग हैं, समझदार इंसान हैं, फिर भी शिर्क मूर्ति पूजा में डूबे हुए हैं। जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना लूं? फिर वे वहां से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आपने नए सिरे से समझौता करने से इनकार कर दिया। अब वे हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी कोई बात न सुनी। वे बार बार बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी न सुनी। आखिरकार अब्बू सुफियान मायूस होकर मक्का लौट आए और कुरैश को साफ बता दिया कि वे पूरी तरह नाकाम रहे। इधर अब्बू सुफियान के रवाना होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच करने का हुक्म दिया। आपने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि कहां जाना है। आपने आसपास के गांवों में पैगाम भिजवाया कि लोग रमजान का महीना मदीना मुनव्वरा में गुजारे। इस ऐलान के बाद चारों तरफ से लोग आने शुरू हो गए। इस मौके पर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों और खबर लेने वालों को रोक दे, ताकि हम उनके इलाके में अचानक जा पहुंचे। आप यह एहतियात बरत रहे थे कि कुरैश को आपकी तैयारियों की भनक न लगे, लेकिन उधर आपके एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरैश के 3 बड़े सरदारों के नाम एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की खबर दी थी। यह खत उन्होंने एक औरत को दिया और कहा, अगर तुम यह खत कुरैश तक पहुंचा दो तो तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस औरत ने खत पहुंचाने की हामी भर दी। हजरत हातिब रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे 10 दीनार और एक कीमती चादर दी और कहा, जितना हो सके इस खत को छुपाकर रखना और आम रास्तों से सफर न करना, क्योंकि हर जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं। वह औरत आम रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से मक्का की ओर रवाना हो गई। उसका नाम सारा था। वह मक्का की एक गायिका थी जो मदीना आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमान हो गई। उसने अपनी गरीबी की शिकायत की तो आपने उसकी मदद की थी। फिर वह मक्का चली गई और वहां इस्लाम से फिर गई। इसके बाद वह आपकी शान में अपमानजनक शेर पढ़ने लगी। उन दिनों सारा फिर से मदीना आई हुई थी। हजरत हातिब रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे यह खत दिया तो वह यह काम करने को तैयार हो गई। उसने खत को अपने सिर के बालों में छुपा लिया और मदीना से रवाना हो गई। इधर वह रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसकी खबर दे दी। आसमान से खबर मिलते ही आपने अपने कुछ सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को उसके पीछे भेजा। आपने फरमाया, वह औरत तुम्हें फलां जगह मिलेगी। उसके पास एक खत है जिसमें कुरैश के खिलाफ हमारी तैयारियों की खबर है। तुम लोग उस औरत से वह खत छीन लो। अगर वह खत देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना।
ये सहाबा हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा और हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही वे उस जगह की ओर रवाना हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वह औरत ठीक उसी जगह मिली और उन्होंने उसे घेर लिया। अब आखिर में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।